everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए कम बैक प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि जैन आ चुका है एंड अब सिर्फ एक ही महीना आखिरी का बच गया है। अब उन्हें जानना है कि आखिरी के इस एक महीने में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को ना अब सारे ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, साइंस है, इन पे ही आपको फोकस करना है, नहीं। यू गाइस हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपका साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है एंड ऑप्शनल में सीएसआईटी या एआई भी आपकी होगी। तो सारे ही सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि इवन ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, ये किसी भी मेन सब्जेक्ट को भी आपका रिप्लेस कर सकता है। मान लो मैथ्स आपकी उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आपके आ गए हैं, तो ये रिप्लेस कर देगा मैथ्स के मार्क्स को। तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है ना, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि यार मैथ्स वीक है, तो पास होने जितना आप पढ़ सकते हो आगे, अगर मैथ्स नहीं लेनी है तो, एंड इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी सारे ही सब्जेक्ट्स पे अच्छे तरीके से फोकस करो, क्योंकि मैथ्स अगर स्ट्रांग होगी तो आगे काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। और अगर आगे आपको मैथ्स लेनी है तब तो मैथ्स पे फोकस करना ही करना है एनीवेज, ठीक है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। कैसे पढ़ना है वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको बस चाहिए कि एक ही महीना है तो मैं बिल्कुल ही जीरो पे हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो आपको सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स क्या हैं, तो इसके लिए चैनल पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो जाके आप लोग चेक कर लो। मैंने साइंस के लिए डाली है, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए होगी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 80-20 रूल के बारे में आप सभी लोगों को पता है। आपके जो 80% मार्क्स है ना, 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं। और ये जो 20% ऑफ द सिलेबस है, ये क्या है? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही है हमारा 80% सिलेबस। तो इस 80% सिलेबस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपनी प्रिपरेशन को आप लोग अभी चेक कर लो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो मन में भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं, बट उन्होंने इनफ पढ़ा होता है। आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स अभी हो गए हैं, हाफ रिलीज हो गए हैं, तो आप लोगों ने इनफ पढ़ा होगा, तभी तो एग्जाम्स दिए, बहुत सारे टेस्ट भी हुए होंगे, है ना। तो आपको अभी वापस से एक बारी अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है, जिसके लिए आपको टेस्ट देना है। कौन सी टेस्ट सीरीज में हम लोग एनरोल करें? तो एक फ्री की टेस्ट सीरीज मैं आपको बता देती हूँ, विच इज अनअकैडमी की हमारी T20 इमर्ज MCQ टेस्ट सीरीज। अब देखो इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है। जब इस टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल करोगे ना, तो वहां पे सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, आप इनको सॉल्व करोगे एंड आपको खुद पता चलेगा इतने आंसर्स मेरे सही थे, इतने गलत थे। सो एक तरीके से ना आपको खुद सेल्फ एनालिसिस मिलेगा, खुद का आइडिया मिलेगा कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए ये टेस्ट आपको डेफिनेटली देना चाहिए। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो ये जो T20 इमर्ज MCQ टेस्ट सीरीज है, ये बेसिकली रोज होती है 4 बजे एंड यहाँ पे 45 मिनट्स का ये हमारा टेस्ट रहता है। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अगर आप लोग संडे को देना चाहते हो तो ये हमारा 90 मिनट्स का हो जाएगा। 60 यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे एंड 12 बजे की इसकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज के लिए डेफिनेटली एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोड मांगेगा तो अनलॉक कोड लगा लेना, फ्री में आप लोग एनरोल हो जाओगे। सो डेफिनेटली एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोगों को आखिरकार पढ़ना कैसे है, मेन क्वेश्चन यही आता है कि भाई हमने चलो डिसाइड कर लिया है, माइंडसेट भी हमने वैसा ही रख दिया है, पर कहाँ से शुरू करें हमें यही नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए तो पूरा जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो गया। डिटेल्ड लेक्चर्स अभी आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके सिर्फ 1 या 2 चैप्टर ही रह गए हैं तो वो डिटेल्ड लेक्चर देख सकता है, बट कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस अभी बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ है, बहुत ही कम चैप्टर्स उसने कर रखे हैं, तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स ही देखने हैं। मैंने चैनल पे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी डाल रखी है, वहां पर से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, SST हो सकता है, थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं, बट जब तक आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चंस ही आने हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पर क्वेश्चंस जैसे ही सामने आते हैं हमसे सॉल्व ही नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व ही नहीं करे ना। तो आपको पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अब देखो, अगर आपने खोल ली है कोई क्वेश्चन बैंक, मान लो आपने खोल ली है, क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं ना, पहले उसका सोल्यूशन देख लो। सोल्यूशन देख लिया, ठीक है, अगली बारी जब करोगे तो खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे आपको ईजिली क्वेश्चंस जो हैं उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, पहले आपको पता चल गया, फिर खुद से भी आप उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से कर सकते हो, यहाँ पर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको पता चल जाएंगे। एंड सैम्पल पेपर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में से ही आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स भी करने हैं, PYQs भी करने हैं। क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन चाहिए है ना तो करने हैं, अगर अभी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, NCERT के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लो, उसके बाद PYQs एंड सैम्पल पेपर्स लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जिन बच्चों ने इनफ पढ़ लिया है, उनका पूरा सिलेबस डन था, प्री बोर्ड्स अच्छे से दिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे से दिए हैं, या फिर पूरा पढ़ भी लिया था फिर भी कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स अच्छे से नहीं गए हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले तो रिविजन करना है पूरे ही सिलेबस का फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। रिविजन कैसे करना है, तो हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से करना है। खुद बनाए हैं सो वेरी गुड, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, जो नोट्स की PDF है मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करी है, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो रिविजन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, एंड जो भी प्री बोर्ड का आपके पास पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम्स का पेपर है, उसको एक बार वापस से सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत रह गए थे उनको सॉल्व करो। ऐसा कई बार हो सकता है और होता भी है, लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बारी, जब मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था ना, उसके एक दिन पहले बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, एंड मैंने करा और वो सेम क्वेश्चन आया था मेरी केमिस्ट्री क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। अगर मान लो उसको मैं नहीं सॉल्व करती तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यार ये चीज़ कर लेनी चाहिए तो करनी चाहिए। वैसे तो मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है PYQs हमेशा सॉल्व करो, जो भी प्री बोर्ड्स के आपको पेपर मिल रहे हैं उनको सॉल्व करो, सैम्पल पेपर्स करो। कई बार ऐसा होता है कि वहीं पर से डायरेक्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट एग्जैक्ट, कई बार वैल्यू भी चेंज नहीं होती, सेम वही क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेली का अपना टारगेट सेट करो कि आपको कितना पढ़ना है। तो मोस्टली अभी तो देखो मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे तो अब आपको पढ़ना ही है। बेसिकली आपको काउंट नहीं करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको ये नहीं देखना कि भाई 8 है, 10 है, 12 है, आपको काउंट नहीं करना है, आपको बस पढ़ते रहना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए। स्कूल से आ रहे हो, फ्रेशन अप होकर खाना वाना खा के सीधे पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, रात को अच्छे से पढ़ रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, सुबह भी पढ़ रहे हो, फिर स्कूल जा रहे हो। अगर छुट्टियां हैं तो रात तक पढ़ रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो, पूरे दिन भर पढ़ रहे हो। बेसिकली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी टाइम मिल रहा है तब पढ़ो, काउंट मत करो, क्वालिटी देखो कि भाई जितना मैंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, एंड अपनी टू डू लिस्ट डेली की बनाओ कि भाई मेरे क्या क्या टास्क हैं, मुझे साइंस में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, SST में कितना सिलेबस रह गया है और कितने चैप्टर्स बचे हैं, इन चैप्टर्स को मैं कितने दिनों में कंप्लीट करूंगी। ये पूरी आपकी टू डू लिस्ट बननी चाहिए डेली की, और एक वीकली प्लानर भी कि इस वीक में कितने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, कितने PYQs करने हैं। ये सब वीकली प्लानर और टू डू लिस्ट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर आप एक मॉर्निंग या नाइट पर्सन नहीं हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, एंड दैट समथिंग इज टाइम, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, आप लोग सुबह जल्दी उठ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम है सुबह हमारे पास, बहुत ही, एक तो फ्रेश है, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं एंड हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, जो नाइट पर्सन है, उनको भी ऐसा लगता होगा कि यार रात को कितनी शांति है, ऐसा लग रहा है टाइम धीरे धीरे जा रहा है, जबकि दिन में तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है। तो ऐसा एक्चुअल में होता है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग पे पढ़ते हो तो बहुत लोग नहीं उठे हैं, तो बहुत ज़्यादा शांति होती है, आपको एनर्जी मिलती है उस टाइम पर। रात को अगर आप पढ़ रहे हो लेट तक, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है क्योंकि आई एम अ नाइट पर्सन, तो रात को हम लोग ना शांति से पढ़ पाते हैं, कोई है नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांति है, तो ऐसा लगता है टाइम धीरे धीरे जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपको फोकस वाली स्टडी करनी है सो या तो मॉर्निंग पर्सन बनो या फिर नाइट पर्सन, दोनों में से एक तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो मैं तो नाइट पर्सन हूँ, बट अगर कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता है सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। वैसे अभी विंटर्स में सुबह उठना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई नो। तो अगर आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा है तो एटलीस्ट रात को देर तक पढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हॉलीडेज, अगर आपके हैं तब तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैंने बता दिया पूरे दिन भर आप लोगों को पढ़ना है। आई होप आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि प्री बोर्ड्स कहीं ना कहीं एक रिहर्सल होती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही।
तो जो प्रेशर है 3 घंटे का वो आपको फील होता है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, आंसर प्रेजेंटेशन मुझे कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें ना प्री बोर्ड्स में हम लोग फील कर पाते हैं। तो प्री बोर्ड्स को अच्छे तरीके से दो, जिनके हो गए हैं मैंने बता दिया है, जो प्री बोर्ड एग्जाम्स का पेपर है उसको वापस से एक बारी सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आपके जान में हो जाते हैं, वैसे क्लास 10th में हार्डली कुछ होता है, मे बी साइंस के लिए कुछ स्कूल वाले बुला लेते हैं, अदरवाइज वो लोग खुद से ही मार्क्स देते हैं। तो अगर मान लो किसी स्कूल में बुला लेते हैं तो सिर्फ वाइवा होगा, अच्छे तरीके से वाइवा की प्रिपरेशन करना, बेसिक जो सिलेबस वाले क्वेश्चन है वहीं आएंगे। एंड इसके अलावा कुछ स्कूल्स में असाइनमेंट भी देते हैं, जैसे हमारे टाइम पे हम लोगों को असाइनमेंट दिया था, अभी आप लोगों को दे रहे हैं या नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो जो भी है, अगर आप लोगों को असाइनमेंट मिला हुआ है तो अच्छे तरीके से करना, वाइवा अगर आपका ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से वाइवा देना, क्वेश्चंस बेसिक वही आपके सिलेबस वाले ही आते हैं क्योंकि, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यार हमारी ये पूरी वीडियो होती है खत्म। हॉलीडेज़ में कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप यार अब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे। कुछ भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।